क्या बच्चों आप लोग भी परेशान हैं इस टेबल को लेकर के? इस टेबल में से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इस टेबल में से जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं कि सर हम लोग उसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर हमको उसका क्रोमोसोम का नंबर जो है वो याद नहीं होता है, या वो डिजीज जो है वो रिसेसिव डिजीज है या डोमिनेंट डिजीज है, एक्स लिंक्ड डिजीज है या ऑटोसोमल डिजीज है, ये याद नहीं होता है। तो इसके बाद में, आज के वीडियो देखने के बाद में आपको ये समस्या कभी भी नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको ये टेबल अभी की अभी यहां पर याद करवाऊंगा, और अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है तो आपको आज के बाद में इस टेबल में से एक भी क्वेश्चन आप लोग इसमें से गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत आसान भाषा में इसको समझने वाले हैं। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास टोटल यहां पर डिजीज के जो नाम लिखे हुए हैं वो टोटल डिजीज हैं 7। टोटल कितनी डिजीज है? यहां पर 7 डिजीज है। तो यहां पर हम इसको 7 डिजीज को याद कैसे करेंगे? तो याद करने का देखिए यहां पर क्या होगा, तो यहां मैं लिख देता हूं इसकी ट्रिक, क्या कि कल बिना सैंडल पहने, कल बिना सैंडल पहने, ठीक है, सैंडल नहीं पहनी है जी, तो कल बिना सैंडल पहने हेमा, कौन? हेमा क्रिकेट फील्ड में डांस कर रही थी। ये लीजिए, डांस कर रही थी। ये जितनी भी आपके डिजीज है जो मैंने यहां डिजीज लिखी है, सारी की सारी डिजीज इस ट्रिक में आ जाती है। क्या लिखा हमने? कल बिना सैंडल पहने हेमा क्रिकेट फील्ड में डांस कर रही थी। सैंडल पहनी नहीं है और डांस किया है क्रिकेट के फील्ड में। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो अब इसको कैसे हम यहां इसके साथ में कनेक्ट करेंगे? देखिए तो कनेक्ट कैसे होगा, तो यहां आप देखेंगे कल में सी और बिना में बी, सी और बी ये दोनों मिलकर के हो जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी पहली डिजीज कौन सी होगी? कलर ब्लाइंडनेस। फिर सैंडल, सैंडल में एस आता है, एस का मतलब हो गया आपका सिकल सेल एनीमिया। सेकंड डिजीज पहने, पहने यानी पी, पी फॉर हो जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये डिजीज हो गई। फिर हेमा, तो हेमा से आप समझ जाएंगे हीमोफीलिया डिजीज हो गई 4th नंबर। फिर क्रिकेट फील्ड, तो देखो सी और एफ, सी और एफ दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपके सिस्टिस फाइब्रोसिस, तो ये आपके 5th नंबर की डिजीज। और आगे देखेंगे तो मे डांस, एम और डी, एम और डी मतलब है मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, ये हो गई आपके 6th नंबर की डिजीज। और कर रही थी, तो इसमें कर और रही को आप साइलेंट रख लीजिए, और थी मतलब हो जाएगा थैलेसीमिया। यानी टोटल 7 डिजीज को कैसे याद करना है एक ट्रिक में, कल बिना सैंडल पहने हेमा क्रिकेट फील्ड में डांस कर रही थी, ये आपकी 7 डिजीज एक साथ हो गई है। अब सर हमको इसके डिजीज के टाइप्स कैसे याद करेंगे कि कौन से टाइप के डिजीज है? तो उनको याद करने के लिए भी बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए क्या आप लोग सबके सब, आई होप कि आप सब लोग ये तो जरूर जानते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो एक्स लिंक्ड होता है। आई होप सबको पता है कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, एक्स लिंक्ड होता है। और हीमोफीलिया ये भी एक्स लिंक्ड होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों एक्स लिंक्ड है। इसके अलावा जितने भी हैं सारे के सारे ऑटोसोमल है। तो याद क्या करना है कि कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड का एग्जांपल है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है। तो इसके अलावा सारे के सारे देखो, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल, फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल, फिर सिस्टिस फाइब्रोसिस ऑटोसोमल, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी ऑटोसोमल, और थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल। तो आई होप ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा कौन सी ऑटोसोमल है, कौन सी एक्स लिंक्ड है। ठीक, फिर इसके बाद में कंफ्यूजन होता है कि ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड है तो वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं अपन। देखिए एक बार में आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो जितनी भी डिजीज है, ये देखिए जितनी भी डिजीज मैंने लिखी है उनमें से मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, डी से शुरू हो रहा है क्या बच्चों? मायोटोनिक डायस्ट्रोफी डी से, तो डायस्ट्रोफी डी से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा डोमिनेंट। तो ये जो डी से शुरू हुआ है वो डोमिनेंट है, बाकी सारे के सारे क्या हो गए? रिसेसिव हो गए। अब बताइए कहां कंफ्यूजन है इसमें? मायोटोनिक डायस्ट्रोफी में डी आया है, तो जहां डी आया है वो तो क्या हो गया? डोमिनेंट। और जहां डी नहीं है वो क्या हो गए? सारे के सारे रिसेसिव। तो देखिए ये रिसेसिव, ये रिसेसिव, ये रिसेसिव, ये रिसेसिव, ये रिसेसिव, और ये भी रिसेसिव डिजीज का एग्जांपल है। परफेक्ट है, डिजीज के नाम याद हो गए,
कौन सी है, ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड है वो याद हो गया, डोमिनेंट है या रिसेसिव ये याद हो गया। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि सर क्रोमोसोम कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा डिजीज को करने के लिए। जैसे सिकल सेल एनीमिया को कौन सा क्रोमोसोम करता है, थैलेसीमिया को कौन सा क्रोमोसोम करेगा, फिनाइलकीटोन्यूरिया को कौन सा क्रोमोसोम करेगा। तो उसके लिए देखो बहुत सिंपल सा कि आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड है, तो एक्स लिंक्ड है इसका मतलब ये तो एक्स क्रोमोसोम के थ्रू ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स लिंक्ड है मतलब एक्स क्रोमोसोम के थ्रू होगी। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है इसका मतलब ये भी एक्स क्रोमोसोम के थ्रू ही हो जाएगी। तो ये दोनों का क्रोमोसोम तो हमको डिसाइड हो चुका है कि कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स क्रोमोसोम के थ्रू होती है, तो हीमोफीलिया भी एक्स क्रोमोसोम के थ्रू होती है। अब बच गए ऑटोसोमल वाले। ऑटोसोमल डिजीज जो है ना उनके लिए कौन कौन से क्रोमोसोम्स, तो उसको याद करने के लिए आप क्या लिखेंगे, उसको याद करने के लिए आपने लिखा देखो क्या, PCM। जैसे हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी PCB लिखते हो ना आप, PCB की जगह क्या लिखना है अपने को, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये लिखेंगे। गॉट इट। तो PCM। अब P को बनाते कैसे, थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो P को कैसे बनाएंगे हम, तो P को देखो ये बनाया हमने, ये एक लाइन बनाई और P को बनाने के लिए हमने क्या लिखा, देखो यही तो करेंगे। तो हमने इतना जो P बनाया ना उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, ये कर दिया, यानी जो P है उसके लिए नंबर कितना आ गया, 12 आ गया। P के लिए नंबर कितना है, 12। C47 होता नहीं है, S4 होता है, लेकिन याद करने के लिए C47, तो P के लिए 12 हो गया, C47 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो M के लिए हो जाएगा 19। बोलिए याद होगा क्या, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। P को बनाते हैं तो जैसे ही P को लिखते हैं उसका तरीका आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना, तो कितना आ जाएगा 12, C47, दोनों को जोड़ दिया तो 19। यानी यहां पर डिजीज क्या हुई, डिजीज हुई P4 फिनाइलकीटोन्यूरिया, और फिनाइलकीटोन्यूरिया के लिए क्रोमोसोम का नंबर देखिए कितना, 12 नंबर। फिर C, तो C4 आ गया सिस्टिस फाइब्रोसिस, तो सिस्टिस फाइब्रोसिस के लिए 7th नंबर क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक। M, तो M4 आ जाएगा मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी के लिए 19th नंबर क्रोमोसोम। बोलिए याद हो जाएंगे तीनों, PCM 12 + 7 + 19। P के लिए 12 क्यों लिखा, क्योंकि लिखने का जो तरीका था उसको मॉडिफाइड किया तो 12 बन गया। C47 होता है और 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 19 बन जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब बच गए आपके पास क्या, एक तो बच गया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब एक तो क्या बचा आपके पास, एक तो बच गया यहां पर सिकल सेल एनीमिया और एक बच गया थैलेसीमिया। तो जब आप दोनों को बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, 2 बार बोलिए इनको दोनों को, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, एनीमिया थैलेसीमिया, एनीमिया थैलेसीमिया। तो दोनों का सफिक्स एक जैसा है कि नहीं, ये बताओ। दोनों में सफिक्स एक जैसा काम में आ रहा है, दोनों का प्रत्यय जो होता है वो एक जैसा काम में आ रहा है, तो एक के जैसा एक प्रत्यय है। यानी सिकल सेल एनीमिया जो है इसके जैसा सफिक्स किसमें, थैलेसीमिया में। तो एक के जैसा एक, यानी एक के जैसा एक, ये लीजिए, यानी एक के जैसा एक। तो दोनों के लिए एक के जैसा एक, यानी कितने नंबर क्रोमोसोम हो गए, 11 नंबर क्रोमोसोम इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सफिक्स एक जैसा है, इसलिए एक के जैसा एक है। तो एक और एक यानी 11 नंबर क्रोमोसोम। तो सिकल सेल एनीमिया 11, थैलेसीमिया भी 11। और थैलेसीमिया में एक एक्स्ट्रा चीज और याद रख लेना कि 11 के साथ में 16 नंबर क्रोमोसोम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो ये लीजिए बच्चों पार्टी, आज ये बच्चा पार्टी आपके इस टेबल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये देखिए आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन डिजीज में जब पूछे जाते हैं इसी टेबल से ही पूछे जाते हैं। इसी में से ही पूछा जाएगा कौन सी डिजीज क्या है, कितना नंबर क्रोमोसोम है, डिजीज का नाम क्या है, ये सारी चीजें। तो ये चीज अगर आपकी क्लियर हो गई है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के आपके 90% क्वेश्चंस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और ऐसे ही कुछ और डिफिकल्ट टॉपिक्स जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन टॉपिक्स के ऊपर भी हम वीडियो बनाएं और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, उनको इजी से इजी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।